टेंशन लेने से टेंशन ले टें, ओ शिट यार, कल एग्जाम है और मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। पूरा साल बीत गया, क्या करूँ? एक दिन में कैसे पढ़ाई करूँ? एक काम करती हूँ, मैं ना कहीं से पेपर लीक करवा लेती हूँ। ये इतना आसान थोड़ी है। काश कोई मेरा पेपर लिख पाता। एक काम करती हूँ, नेहा को कॉल करती हूँ, थोड़ी बहुत तो मदद कर ही देगी। उठा बहन, उठा, फोन उठा ले प्लीज। हाँ जस्टी बोल। यार सुनना प्लीज, मेरी हेल्प कर देना, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। पूरी सोच रही हूँ मैं कल क्या एग्जाम में लिखूंगी। बोल रही थी मैं कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तब तो तुझे पढ़ा नहीं गया। अब पढ़ाई करनी है मैडम को। बड़ी है चुड़ैल गएंगी। अगर तू मेरी रिश्तेदार नहीं होती ना तो तेरा तो नंबर ब्लॉक कर देती मैं। ना चाहते हुए भी इस गधी की हेल्प करनी पड़ेगी मुझे। अच्छा चल ठीक है, हाँ ठीक है। सुन चल, एक काम कर, सबसे पहले ना तो तू एकदम गहरी सांस ले, एकदम रिलैक्स फील कर, ठीक है? और उसके बाद मैं तुझे कुछ चीज़ें बताती हूँ जो तू करेगी ना तो पक्का मैं लिख के दे सकती हूँ, कल पेपर तेरा बहुत अच्छा होगा। और हाँ, आप भी सुनो, और ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सुनने से पहले ना वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो। देखो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन दो टाइप से आते हैं। एक होता है थ्योरी, दूसरा होता है न्यूमेरिकल। थ्योरी जो है न्यूमेरिकल से काफ़ी इजी होता है और इसे आप कम टाइम में रेडी भी कर सकते हो। आप चाहो तो नई चीज़ लर्न कर सकते हो या फिर जो आपने पहले से पढ़ रखा है आप उसे भी पढ़ सकते हो। जहाँ आप लिखने में 4 मिनट लगाते हो, वहीं अगर आप पढ़ते हो उस चीज़ को तो आप 1 मिनट में उसे पढ़ लेते हो। तो अपना टाइम बचाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिन पहले उन चीज़ों को रिकॉल करना है। एंड जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें आपको सॉल्व करना है, वो भी वो न्यूमेरिकल्स, वो फार्मूलाज जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, या फिर आप हर चैप्टर से एक पैटर्न का जो कई सारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें से आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस जो पढ़ा है उसी को सॉलिड कर लेना है। देखो, जिन भी क्वेश्चंस में इलस्ट्रेशन है या फिर डायग्राम है ना, उन्हें अच्छे से देखो, उन्हें समझो। उनके थ्रू आप आंसर को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। और तो और जिनमें भी इलस्ट्रेशन ड्रॉ करने हो ना, उनको ड्रॉ ज़रूर करना, छोड़ना नहीं, क्योंकि इससे आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। ठीक है? एग्ज़ाम के एक दिन पहले जो भी पढ़ो ना उसे थोड़ा बोल बोल के पढ़ो, लाउड। अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी ऐसे फ्रेंड के साथ पढ़ाई करो जिसका कि सेम डे सेम सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, जिससे कि आप दोनों का काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा, काफ़ी अच्छे से रिकॉल कर लोगे। टीचर्स ने जो भी पढ़ाया ना क्लास में या फिर ओल्ड क्वेश्चन पेपर से जो भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, बस आप उनको ही पढ़ लो एक दिन पहले, उतना ही बहुत है। क्योंकि एग्ज़ाम में ना मोस्टली यही क्वेश्चंस आते हैं। एग्ज़ाम के एक दिन पहले फ्लैश कार्ड बना के पढ़ना बहुत ही अच्छा मेथड है। इससे आप चीज़ों को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज़ कर पाते हो। तो आपको क्या करना है कि खूब सारे कलरफुल पेपर्स लेने हैं और इस तरीके से उनको अपने अकॉर्डिंग किसी भी साइज़ में कट कर लेना है। और इसके ऊपर आपको वो चीज़ें लिखनी हैं जो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगती हैं। तो आप वो चीज़ें लिखोगे और शॉर्टकट में लिखोगे। याद रखना कि मैंने कहा था कि लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको रिकॉल करना है। तो रिकॉल करने के लिए आपको इस पे कीवर्ड्स लिख सकते हो, क्वेश्चंस आंसर लिख सकते हो, शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव जैसे लिखते हैं उस तरीके से लिख सकते हो। और पेपर जो है आप अपना कैसा भी यूज़ कर सकते हो, डायग्राम बना सकते हो, एक साइड पे क्वेश्चन दूसरी साइड पे आंसर लिख सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं इन फ्लैश कार्ड को यूज़ करने का। तो इसमें क्या होता है ना, आप कलर्स के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, पॉइंट्स के थ्रू, बहुत सारी चीज़ें हैं, बुलेट्स के थ्रू जो आप इसमें यूज़ कर सकते हो और उनके थ्रू आप अपने आंसर्स को ज़्यादा अच्छे से रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो। और डेफिनेटली वो आपको जब आप एग्ज़ाम में होगे तो आपको वो याद आ जाएंगे बहुत ही आसानी से। पहले ना आपको बहुत ज़्यादा देर तक बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है, और अगर आप बैठ भी जाते हो तो आपको बीच बीच में उठना है, स्ट्रेचिंग करनी है और थोड़ा मूव करते रहना है और थोड़ा कुछ ऐसा भी करना है जिससे आपका माइंड रिफ़्रेश हो।
और एग्ज़ाम के एक दिन पहले एंड एग्ज़ाम के दिन कोई भी मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखो, जिससे आपका माइंड जो है ना वो काफ़ी फ्रेश हो जाएगा, आप मोटिवेटेड फील करोगे एंड आप मेंटली हेल्दी रहोगे। तो बस बहुत पढ़ लिया, अब अपनी किताबों को आराम दो, आँखों को आराम दो और अपनी बॉडी को आराम दो और जा कर के सो जाओ। उसके पहले आप जो है अपने सारी चीज़ों को अरेंज कर लो, जो भी आपको रखना है, जैसे कि आपका जो भी बॉक्स वगैरह है, जो आप एग्ज़ाम में लेके जाने वाले हो या आप जो कपड़े पहनने वाले हो, वो सारी चीज़ें रखो और उसके बाद आप सोने के लिए रेडी हो, क्योंकि टाइम पे जब आप सोओगे नहीं तो टाइम पे उठोगे नहीं, आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको आंसर्स आते भी हैं ना तो भी अगर आपका माइंड जो है वो फिट नहीं है तो आप फिट आंसर नहीं लिख सकते। बस इतना ही करना है, कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, आराम से कर, हो जाएगा, डोंट वरी। मैं नहीं पास हो पाऊंगी, मुझे लगता है मैं फेल हो जाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी। अब नहीं पढ़ेगी तो फेल ही होगी ना, बढ़िया ही पढ़ने वाली। एग्ज़ाम के एक दिन पहले मन तो कर रहा है ना तेरा सर फोड़ दूँ, तुझे ना ले जाकर कुएं में ढकेल दूँ, तुझे गाड़ी के नीचे फेंक दूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। खुद तो नेगेटिव हो रही है, मेरा भी दिमाग ख़राब कर रही है। मेरे मम्मी पापा तो मेरी टांग ही तोड़ देंगे। बहुत अच्छा करेंगे, तेरे तो टांग क्या, तेरे तो हाथ भी तोड़ देना चाहिए, सर भी फोड़ देना चाहिए और लाठी ला के दूंगी मैं उनको। ऊपर से ये मक्खी, ये भी इरिटेट करने इसी समय आ गई। एक तो ये फ़ोन पे यार मन तो कर रहा है इसे फ़ोन में घुस के 2 घूसा लगाऊं। बस कर बहन, बस कर, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब अगर मैंने मुँह खोला ना तो तुझे डिप्रेशन में जाने से कोई नहीं रोक सकता। यार तो टेंशन लेगी तो कैसे होगा, टेंशन लेने से तो अच्छा है ना कि तू अपनी पढ़ाई पे फोकस कर, जो बचा खुचा है उसे थोड़ा देख ले, जो तुझे याद है उससे। यार तू सही कह रही है, ऐसे तो सारा कुछ वॉश आउट हो जाएगा। और क्या यार, टेंशन करके क्या मिलेगा। चल ठीक है रख, अब मेरा भी टाइम वेस्ट मत कर, बाय। आप लोग ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आपके पास एक ऐसा फ्रेंड है जिसे आप कॉल करके पूछते हो एग्ज़ाम के एक दिन पहले, या फिर आप खुद ऐसे फ्रेंड हो जो अपने फ्रेंड को कॉल करके पूछता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है यार, फ्रेंड्स में ये सब चीज़ें होती हैं और एक दूसरे की हेल्प करनी भी चाहिए। सो वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना, और ये जो बेल आइकन दिख रहा है ना नीचे, ये वाला, उसे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना। Stay motivated, stay inspired. See you soon.